वेलकम गाइस। तो आज की वीडियो में हम यूज़ करने वाले हैं क्लाउड कोड, वो भी कम्प्लीटली फ्री। तो इसमें पूरे कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड होगी कि हमें क्लाउड इंस्टॉल कैसे करना है और कौन सा मॉडल यूज़ करना है। तो स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलिंग विद द क्लाउड। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्लाउड कोड की वेबसाइट पे एंड दिस इज़ द ऑफिशियल साइट cloud.com। तो यहाँ पे आके सबसे पहले हमें एक ये लिंक मिल जाएगा जो कि PS1 स्क्रिप्ट होगी। ये डायरेक्टली चलती है विंडोज़ सिस्टम के ऊपर। एंड इफ़ यू आर यूजिंग द मैकबुक और एनी अदर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, जो कि ये सेकंड लिंक था रीड और डॉक्यूमेंटेशन में। तो यहाँ पे नेटिव इंस्टॉल के अंदर एक कर्ल कमांड से हम डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे होम ब्रू है जो कि मैक यूज़र्स के लिए होगा, एंड विनगेट है जो कि विंडोज़ मशीन में नहीं चलेगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ये रहता है कि आप ये यूज़ कर सकते हो IRM, या फिर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो आप विनगेट से भी कर सकते हो। तो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी क्लाउड कोड इंस्टॉल है, फिर भी हम एक बारी फिर ट्राई करेंगे क्लाउड कोड को कैसे इंस्टॉल करना है। तो हम यूज़ करने वाले हैं ये वाला मेथड, विनगेट इंस्टॉल एंथ्रोपिक कोड। और या फिर हम एक काम करते हैं, हम एक सिंपल मेथड चलते हैं डायरेक्टली, जो इस साइट को ओपन करके डायरेक्ट सबसे पहले जो आ रहा था। तो डायरेक्ट इसको कॉपी एंड पेस्ट करना है और देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ये सिर्फ डायरेक्टली जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करना है। तो ये डायरेक्टली रिंग क्लाउड कोड को इंस्टॉल कर देगा। थोड़ा सा ये टाइम लेता है क्योंकि ये क्लाउड कोड के ऊपर जाता है, वहाँ से एक स्क्रिप्ट डाउनलोड करता है, देन उसको इंस्टॉल करता है हमारे सिस्टम पे। तो यहाँ पे अभी आ रहा है इंस्टॉलिंग क्लाउड कोड नेटिव बिल्ड लेटेस्ट। तो अगर आपका क्लाउड कोड आउटडेटेड भी है या अगर पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो तो सेम कमांड से आप इसको अपडेट भी कर सकते हो। तो वेट करते हैं जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाता है एक बार। ओके, तो क्लाउड कोड इंस्टॉल हो चुका है हमारे सिस्टम पे, इंस्टॉलेशन कंप्लीट का मैसेज आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अभी हम डायरेक्टली क्लाउड कोड को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए हमें सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है। तो हम टेस्ट कर सकते हैं। सपोज़ मैं एक डायरेक्टरी में चला जाता हूँ जहाँ पे मेरा ऑलरेडी कुछ वर्क होगा। तो मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ फॉर द टेस्टिंग पर्पज़। तो इस डायरेक्टरी में आकर हम ट्राई करते हैं क्लाउड चल रहा है या नहीं। इनिशियली इसको नहीं चलना चाहिए, जस्ट एक वार्निंग है, तो यस करते हैं। अगर मैं यहाँ पे हे का मैसेज करूँगा तो ये डायरेक्ट अभी जो देख रहे हो आप यहाँ पे सोनेट मॉडल यूज़ कर रहा है जो कि API यूजेज बिलिंग है। तो क्लाउड बाय डिफ़ॉल्ट सोनेट यूज़ करता है जो कि एक पेड मॉडल है। अभी यहाँ पे हमें एक एरर आएगा। ओके, तो अभी जैसे यहाँ पे ये बोल रहा है प्लीज़ रन login/login। तो अगर मैं यहाँ लॉगिन करूँगा अभी तो ये डायरेक्ट हमें कहेगा कि हमें प्रो, मैक्स और टीम एंटरप्राइज़, मतलब हमें इसका सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा। वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन टू यूज़ इन अ फ्री। बट आज हम इसको यूज़ करने वाले हैं एकदम कम्प्लीटली फ्री। तो मैं यहाँ से इसको Ctrl+C करके यहाँ से बाहर आ जाता हूँ और हम चलते हैं वापस गूगल पे एंड हम इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम पे ओलामा.com। तो ओलामा क्या करता है एक्चुअल में, ओलामा हमारे सिस्टम के अंदर वो मॉडल्स यूज़ करने देगा जो कि सपोज़ अभी हमने क्लॉड इंस्टॉल करा। क्लॉड एक बाय डिफ़ॉल्ट मॉडल यूज़ करता है सोनाट, जो कि एक कोडिंग मॉडल है। तो वैसे ही कोडिंग मॉडल्स और भी अदर टाइप के मॉडल प्रोवाइड करता है ओलामा। तो इसके पास यहाँ पे हम मॉडल्स चेक कर सकते हैं। ये बहुत सारे मॉडल्स हैं, क्लाउड मॉडल्स हैं, कुछ यहाँ पे फ्री मॉडल्स भी हैं। तो सबसे पहले हमें इसको इंस्टॉल करना होगा। तो हम एक काम करेंगे, हम गूगल पे चलते हैं और लिखते हैं ओलामा डाउनलोड। तो ये फर्स्ट लिंक पे हम क्लिक कर सकते हैं क्योंकि हम विंडोज़ के लिए कर रहे हैं इंस्टॉल। तो यहाँ पे जैसे कि हमें अगेन कॉपी पेस्ट करना है कमांड को, हम यहाँ से कॉपी करते हैं, अगेन चलते हैं पावर शेल में, यहाँ पे इसको ओके कॉपी हुआ नहीं, ठीक है। तो हम ये बहुत ज़्यादा देर शायद ना लगाए, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, शायद आप इसी सेम कमांड से इंस्टॉल कर सकते हो और हमारे सिस्टम में ऑलरेडी पड़ा होगा।
तो हमें दोबारा डाउनलोड करने की ज़रूरत तो नहीं है। मैं जस्ट ट्राई करूँगा ओलामा। इंस्टॉल होने के बाद डायरेक्टली हम अपनी इसको ओलामा को स्टार्ट कर सकते हैं सर्विस को, और ये कुछ ऐसा इंटरफेस देगा इंस्टॉल होने के बाद। तो अभी यहाँ पे दिख रहे होगे आप कि हमें कुछ मॉडल्स दिख रहे हैं यहाँ पे। स्टार्टिंग से देखते हैं, अगर ये कुछ मॉडल्स हैं क्लाउड मॉडल जो हैं हमारे पास, ये API बिलिंग यूज़ करते हैं। कुछ मॉडल्स हैं जो फ्री भी हैं, जैसे कि ये मैंने अपने लोकल सिस्टम में इंस्टॉल कर रखे हैं। डीप सीक कोडर वर्जन 2.16, लामा, एंड जो अभी सबसे बेस्ट चल रहा है ओपन सोर्स में वो है क्वेन कोडर। तो ऐसे हम सबसे पहले ओलामा इंस्टॉल करेंगे, देन उसके बाद हम करेंगे क्वेन को इंस्टॉल। अब क्वेन कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा मॉडल हमारे सिस्टम के कम्पेटेबल होगा? उसके लिए हम चलते हैं ओलामा की साइट पे। यहाँ पे हम मॉडल सर्च करेंगे। एक सबसे फ्री और सबसे फास्टेस्ट जो मॉडल है वो चल रहा है अभी कीमी 2.5 जो है, ये अब तक का सबसे बेस्ट क्लाउड मॉडल है। तो हमें इसमें कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट यहाँ पे हमें एप्लीकेशंस दिख रही है, हमने क्लाउड कोड इंस्टॉल कर लिया है। तो हमें क्या करना है, डायरेक्टली बस ये कमांड को कॉपी पेस्ट करना है अपने टर्मिनल में, और या फिर जहाँ पे भी हम किसी प्रोजेक्ट के अंदर हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, वापस आ जाऊँगा टर्मिनल पे, ये कमांड यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा, और पहले जैसे ही हमने सिर्फ क्लाउड को रन करा था तो हमें वो बाय डिफ़ॉल्ट सोनेट मॉडल दिखा रहा था। और अगर हम इसको हम कुछ ऐसे लॉन्च करेंगे कि ओलामा लॉन्च क्लाउड देन हाइफन मॉडल एंड देन मॉडल का नेम जो कि है कीमी K2.5। तो जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा तो अभी देख रहे होगे यहाँ पे, अभी मेरा जो मॉडल दिख रहा है वो दिख रहा है कीमी K2.5 क्लाउड, और पहले दिख रहा था सोनेट। तो अब अगर मैं इसको चेक करता हूँ है, तो अभी ये मुझे रिस्पॉन्स कर देगा। हम इसमें एक टेस्ट करते हैं, एक पाइथन का इससे प्रोग्राम बनवाते हैं, एक बेसिक सिंपल सी फाइल बनवाते हैं और देखते हैं ये बना पाता है या नहीं बना पाता। तो फर्स्ट टाइम चल रहा है शायद, इसलिए थोड़ा सा टाइम लिया इसने कैशिंग के लिए। तो अभी मैं इसको बोलता हूँ क्रिएट अ सिंपल पाइथन प्रोग्राम फॉर मी टू प्रिंट some strings in my current project। तो अभी ये लिस्ट चेक कर रहा है कि करंट डायरेक्टरी में कोई फाइल्स है या नहीं, और अगर नहीं होगी तो ये सजेस्ट करेगा कि किस नाम से फ़ाइल क्रिएट करनी चाहिए। तो इसने एक हमें कोड एग्जांपल का दे दिया है जिसमें इसने फ़ाइल नेम रखा है प्रिंट strings.py, एक फंक्शन क्रिएट कर दिया मेन जिसमें प्रिंट कर रहा है हेलो वर्ल्ड, और नेम दे रहा है एलाइस एज, एंड देन उनको प्रिंट कर रहा है। तो हम एक काम करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए हैं, हम इसमें फर्स्ट यूज़ करते हैं यस क्रिएट अ फाइल। ओके, तो अभी ये सेकंड कमांड में इसने सबसे पहले इसने प्रोग्राम क्रिएट कर दिया, देन अभी ये कह रहा है ये उस प्रोग्राम को रन भी कर सकता है विद इन द क्लाउड। तो ये इसका सबसे यूज़फुल फीचर है कि ये कमांड्स को भी एग्जीक्यूट कर सकता है अपने क्लाउड के अंदर। तो हमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि हमें बाहर से किसी और टर्मिनल से जाके कमांड्स को रन करना पड़ेगा। ये इतना कैपेबल है कि ये खुद भी कर सकता है। तो आउटपुट यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, जैसे इसने पाइथन का प्रोग्राम फाइल नेम दिया, देन उसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा जो कि यहाँ था, देन माय नेम इज़ एलाइस एंड आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, पाइथन इज़ ऑसम। तो एक बेसिक प्रोग्राम था जो कि टेस्टिंग में भी काम आया। तो ये एक मॉडल है जिसको आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। तो ट्राई करके देखो अपने सिस्टम पे, और कमेंट करके बताना कि ये मॉडल आपके लिए कैसा वर्क कर रहा है, और ये कंपैरिजन में बाकी सब मॉडल्स के अगेंस्ट ये कैसा है क्लाउड। तो डू लाइक द वीडियो और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा सब। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।